क्या आप चाहते हैं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो? जुड़वा हमल और ट्विन प्रेगनेंसी से मुतालिक हर किस्म की मालूमात के लिए आप ये वीडियो देखें। ट्विन प्रेगनेंसी किस तरह मुमकिन हो सकती है, प्रेगनेंसी के बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है और डिलीवरी कैसे प्लान करेंगे। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नताशा उस्मान है। I have done my graduation from King Edward Medical University. Currently, I am working as an assistant professor of Gynae and Obstetrics in Services Hospital, Lahore, and consultant gynecologist at Sara Memorial Hospital. आज जिस बहुत अहम मौजू पे हम बात करेंगे वो है जुड़वा बच्चों का हमल। इसके बारे में बहुत से लोग बहुत ख्वाहिश करते हैं कि हमारे जुड़वा बच्चे हों, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि 200 में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें जुड़वा हमल का चांस है। क्या जुड़वा हमल होता कैसा है? 2 तरह के हमल हैं जो कि जुड़वा हमल जिनको हम बयान कर सकते हैं। एक वो जिनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, और वो दूसरे जिनको हम कहते हैं पैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि एक अंडा जब स्पर्म के साथ मिलके वो एक जिसको हम कहते हैं बच्चा बनने की पैदाइश के सिलसिले में दाखिल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमल गुजरने के साथ वो अंडा खुद ब खुद नेचुरली टूट के 2 अंडों में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एक ही अंडा जब 2 अंडों में कन्वर्ट होगा तो इनको हम कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। ये वो बच्चे हैं जो पैदाइश के बाद इनकी ना सिर्फ जेंडर सेम होगा बल्कि दिखने में भी बिल्कुल क्यूट और एक जैसे नज़र आएंगे। दूसरी तरह का जो जुड़वा हमल है जिसको हम कहते हैं पैटर्नल ट्विंस, उसमें एक अंडा और जब बनता है तो दूसरा अंडा उसके साथ ही अलग से 2 अंडे ही हमल के प्रोसेस से गुजरते हैं, और ये 2 डिफरेंट बच्चे 2 डिफरेंट तरह के ट्विंस डिलीवर होते हैं। ये दोनों सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, लेकिन इनका मेजॉरिटी ये भी हो सकता है कि दोनों की सेक्स भी डिफरेंट हो और दोनों बच्चे टोटली ना सिर्फ शक्ल में बल्कि अंदरूनी तौर पे और बज़ाहिर डिफरेंट बच्चे पैदा होंगे। 2 तरह के ट्विंस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस लोगों को बहुत ख्वाहिश होती है कि हों, ये बहुत 1000 में से 3 से 4 प्रेगनेंसीज हैं जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस पैदा हो सकते हैं। इस ख्वाहिश को करने से पहले हमें ये बात भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ट्विन प्रेगनेंसी और जुड़वा हमल, इसको हम पेचीदा हमल कहते हैं। ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। क्या ऐसी वजूहात हैं या किन फैमिलीज़ में हमने देखा है जुड़वा बच्चे होते हैं? इसमें बहुत ज़्यादा किरदार आपके जीन्स का है। कुछ आपने देखा होगा फैमिलीज़ में ही जुड़वा बच्चे होते हैं, कुछ के माँ बाप जुड़वा होते हैं और आगे से वो खुद जुड़वा बच्चों की पैदाइश करते हैं। तो ये जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, हमारे जीन्स में ये ऐसी जीन्स होती हैं जिसकी वजह से फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विंस हो, तो ये चांस है कि फैमिली में आगे जाके भी ट्विंस हों। क्या आपके ट्विंस हो सकते हैं? ये हम एज सच फॉर श्योरिटी नहीं कह सकते, कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे मैं आपको गारंटी दूं कि जी बिल्कुल आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी होगी। लेकिन आजकल जिस तरह से देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस तरह औरत की बढ़ती उम्र हो रही है, शादियों लेट हो रही हैं, और उसके बाद जिस तरह से पैदाइश में हम डिले करते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस ऐसे वाक़या होते हैं कि एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स का जो एक साइकिल होता है उसमें कभी कभी एक की बजाय 2 अंडे निकल आते हैं, जैसे मैंने बताया, तो जुड़वा प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जुड़वा प्रेगनेंसी का चांस हमें मिल जाता है। वज़न की ज़्यादती के साथ भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी जुड़वा बच्चों का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन वो मैं जैसे बार बार कह रही हूँ, ये एक रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना वज़न ज़्यादा करें या शादी डिले करें या प्रेगनेंसी डिले करें ताकि हमारे जुड़वा बच्चे हों। ये एक पेचीदा हमल है। इसके अलावा कुछ अद्वियात हैं जिसमें हम नेचुरली अंडा की बजाय दवाइयों के थ्रू अंडा बनाने की अद्वियात देते हैं। इसमें भी चांस है कि एक के बजाय 2 अंडे बन जाएं, जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। जिस तरह से प्रेगनेंसीज बढ़ती हैं, जैसे किसी औरत के 2 या 3 या 4 बच्चे हैं, अब अगला 5वें 6ठे हमल में ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क है। मतलब जितने बच्चे उनकी पैदाइश बढ़ती है उतने ही ट्विन प्रेगनेंसी आइंदा होने का चांस बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक दफ़ा ट्विंस प्रेगनेंसी हो गई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी ट्विन प्रेगनेंसी होने का चांस है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए, ये सब बातें जिसके साइंस से साबित हुआ है कि इन सब बातों से ट्विन प्रेगनेंसी देखी गई है कि इस तरह के लोगों में इंसिडेंस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी थोड़ा ज़्यादा है। ट्विन प्रेगनेंसी होने के बाद क्या
मसाइल का शिकार औरत हमल में हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो। ये मसाइल हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, माँ और बच्चे। माँ जिसका हमल जुड़वा है, जिसकी ट्विन प्रेगनेंसी है, उसको जैसे कि नॉर्मल हमल में अगर सिंगल बच्चा है तो भी उल्टियाँ वगैरह काफ़ी शिकायत रहती है। तो जब जुड़वा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आवल 2 हैं, तो ये जुड़वा बच्चों में माँ को उल्टियों का शिकार वो ज़्यादा होगी। हमल में ब्लड प्रेशर का मसला होने का चांस है, हमल में शुगर होने का चांस है, वक्त से पहले दर्दें लगने का चांस है, और बार बार अस्पताल जाके खून की कमी की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का रिस्क है। इसके अलावा एंड में आके नॉर्मल डिलीवरी की बजाय कभी कभी बच्चों के मद्देनज़र रखते हुए सिजेरियन सेक्शन का रिस्क है। डिलीवरी के बाद औरत को खून पड़ने का चांस है। तो एक ट्विन प्रेगनेंसी हाई रिस्क पेचीदा हमल है। इसकी डिलीवरी डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी बड़े हस्पताल में होनी चाहिए, ताकि इन तमाम मसाइल पे नज़र रखी जाए और इनका बर वक्त इलाज किया जाए। बच्चे में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? बच्चे पैदाइश के बाद बहुत क्यूट हैं, ट्विन प्रेगनेंसीज बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिसकैरेज का रिस्क है। पहले ही शुरू के ही हमल के दिनों में मिसकैरेज हो सकता है, खून पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चों में नुक्स हो सकते हैं। जब 2 बच्चे हैं तो उनमें नकाइस का चांस 7 से 8% ज़्यादा है। इसके अलावा वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। बच्चों को इनक्यूबेटर, नर्सरी में ज़्यादा देर रखा जा सकता है। एक ट्विन ग्रोथ में बढ़ जाता है, दूसरा ट्विन सुकड़ना शुरू हो जाता है, और अल्लाह ना करे एक ट्विन पेट में फौत भी हो सकता है। तो ये सब इस तरह के बच्चों को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए और डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी डिलीवरी करानी पड़ती है। डिलीवरी अगर वक्त से पहले हो तो पैदाइश के बाद बच्चों को नर्सरी रखा जा सकता है। अलबत्ता पैदाइश के बाद अगर आप उनकी सही एहतियात दें, उनको बर वक्त उनको डॉक्टर के पास ले जाते रहें, तो ये आगे जाके बच्चे बिल्कुल सेहतमंद साबित होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में डिलीवरी किस तरह से की जा सकती है? अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है और वो ट्विन है, तो हमें इसमें देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको हमल में कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई साइड बाय साइड कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, आपको अंदर खून की कमी नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई की जा सकती है। ट्विन प्रेगनेंसी 9 माह के हमल के शुरू में ही बच्चे ज़ाहिर है ग्रोथ में थोड़े बड़े होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, तो 9 माह के शुरू में हम कोशिश करते हैं उनकी डिलीवरी करवा दी जाए। और नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। बच्चे की पोजीशन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं, अल्ट्रासाउंड दिखाएं जिसमें बच्चे की साख और बच्चे की पोजीशन को देख के नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल बिल्कुल दिया जा सकता है। अलबत्ता जिन औरतों के पहले सिजेरियन हुए हुए हैं, तो उन पे हम कोशिश करते हैं कि अगर तो बच्चा उल्टा है, ट्विन प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो सिजेरियन एक सेफ डिलीवरी है। आई होप दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। किसी भी किस्म के मसले की सूरत में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।